चलो, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है आपका? वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो गिव हेडिंग वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, बोर्ड क्रॉस करेगा तो बताना। ठीक है, चलो। तो अभी तक हम लोग क्या किए, पूरा काइनेमेटिक्स खत्म कर लिए, एनएलएम खत्म कर लिए। ठीक है, अब एनएलएम में हम जो भी फोर्स का बारे में पढ़े हैं ना, जो भी फोर्स पढ़े हैं उसका यूज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये भाई पुल और पुश करके कर क्या रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये आपका कितना वर्क करोगे, एनर्जी क्या रहेगा, पावर क्या रहेगा, ये सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, और इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका एनएलएम बहुत अच्छा है तो दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्क क्या होता है। सो गिव अ हेडिंग वर्क। ठीक है, वर्क को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, अब मान लो कि हम बहुत पढ़ा, जैसे वर्क है कि आप बैठ के भी बहुत सारा काम होता है, जैसे आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी काम है। बट फिजिक्स में ये काम को अलग से डिफाइन किया गया। फिजिक्स में वर्क करने के लिए जो सबसे जरूरी एलिमेंट है वो आपका फोर्स है। मतलब फिजिक्स ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और जहां फोर्स लगा रहा उस बॉडी में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा बॉडी इधर खिसक गया, तो हम लोग बोलेंगे हम वर्क किए। अच्छा, बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका भी एक कंडीशन है कि फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर कहीं किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग वर्क किए। जस्ट टेक एग्जांपल। ठीक है, सपोज मान लो ये आपका सरफेस है। ठीक है, और यहां पे एक बॉडी रखें, इसका मास m है। ठीक है, अभी हम ये मान के चले कि फ्रिक्शन वगैरह अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इस पे आप इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, आप खींच रहे हो ऐसे करके, जैसे होता है ना कि हम लोग ऐसे बोल के खींचते हैं, मान लो घर का चौकी वगैरह बेंच वगैरह खींचता हो, हम लोग खींचते हैं, तो ऐसे आप फोर्स आप खींच रहे हो, और यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बना रहा, थीटा। खींचते खींचते क्या किए गए, आप बॉडी को यहाँ लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, ठीक है, सेम बॉडी है, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, सेम फोर्स है और सेम है, मतलब खींचे, मतलब क्या देखिए कि बॉडी यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हो गया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो वर्क क्या बोलता है, वर्क बोलता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों सेम डायरेक्शन होना चाहिए। बोले यार मेरा डिस्प्लेसमेंट है इधर एस और मेरा फोर्स है इधर, ये तो गड़बड़ा गया ना। ठीक है, वर्क अभी तक लगाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों डायरेक्शन होगा। तो हम बोले एक काम हम यहाँ कर सकते हैं क्या, कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट। तो मतलब ये आपका अगर फोर्स इधर आ गया, तो इधर क्या, इसका इधर कंपोनेंट क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया आपका एफ साइन थीटा। और हम देख रहे हैं कि यार ये जो ये वाला फोर्स है ना, और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और अपोजिट, मतलब एक लाइन में होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, एक लाइन में करना है। तो जनरली अगर आप वर्क का डेफिनेशन देखोगे, ऐसे जैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे कि जो वर्क होता है, जो वर्क होता है सिंपल, अगर बहुत बेसिक बात बोले तो वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, बट द कंडीशन इज कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई इधर उधर है तो उसको उधर ले आना पड़ेगा आपको। तो हम क्या किया, हम बोले यार एक काम करो, बॉडी तो यहां से चला गया, तो फोर्स है, तो इसको आगे कौन लेके जा रहा था, ये वाला। तो बताओ ये फोर्स क्या काम करेगा, ये फोर्स कहीं ना कहीं नॉर्मल को कम करेगा, उसको उठाएगा थोड़ा सा, तो नॉर्मल कम करेगा। तो मेरा जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर हम वर्क की बात करते हैं तो फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या आपका एस। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग क्या, एफ एस कॉस थीटा, सो वी कैन राइट इट एज डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, ए डॉट बी। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पहला है सिंपल है, पहले बहुत बहुत बेसिक से, हम क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं। भाई हम क्या करें, हमको चाहिए वर्क डन। वर्क डन क्या होता है फिजिक्स में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या किए यार, हम बोले कि यार मेरा फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो एक कंपोनेंट हम इधर ले सकते हैं, और ये फोर्स यही रहा कंपोनेंट को आगे धक्का दे रहा है, इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका उल्टा नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लो सपोज आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर दिया गया, मान लो ये एस है, एस का डायरेक्शन ये और थीटा है, तो हम क्या करें, इसका भी तो कंपोनेंट ले सकते हैं। तो इधर ले लिए हम लोग एस, एस कॉस थीटा, और ऊपर क्या जाएगा आपका एस साइन थीटा। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट है, हमको बस इतना काम करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को एक तरफ करना है। तो हम इस बार फोर्स को ना तोड़कर डिस्प्लेसमेंट को तोड़ दिए। ठीक है, तो देखो ये एस कॉस थीटा और एफ क्या दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वर्क यहाँ पे क्या जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, एस कॉस थीटा। अगेन आप इसको देखोगे तो ये भी क्या आएगा आपका एफ डॉट एस, क्या ये भी है? ठीक है, तो अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू, ठीक है, और लेकिन अब से हम लोग ये याद रखेंगे एफ एस कॉस या एफ डॉट एस, क्या लिखेंगे वेयर, या फिर एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट बीच का एंगल है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, एफ डॉट एस। एक लाइन के पहले एक डेफिनेशन लिख लो सब कोई। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन, एक लाइन लिखिए सब कोई, वर्क इज said to be done, work is said to be done whenever, work is said to be done whenever a force, whenever a force acts on a body, whenever a force acts on a body and the body, whenever a force acts on the body and the body moves, and the body moves through some distance, and the body moves through some distance, through some distance in the direction of force, and the body moves through some distance in the direction of force. ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप यहां से लेके यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है, और यहां तक लिख सकते हैं। थोड़ा सा और देख लो, ठीक है, ये आ रहा ना, उसमें आ रहा ना ये, ठीक है। अच्छा, अगर हम यूनिट की बात करें, सुनो यूनिट की बात करते हैं, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा आपका न्यूटन मीटर, क्या होगा आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया आपका, जूल। सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट इज जूल। और ध्यान रखना कि आपका एक जूल जो होगा वो एक न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले आप ये डायग्राम यहां तक नोट कीजिए, फिर ये लिखिए। ठीक है, थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन क्या है आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये नोट करो, और वो नोट, ये भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहां से पूरा नोट करो पहले। फर्स्ट अब कुछ कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे
आपको पता है कि इतना हम लोग को पता चल गया कि जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट एस होता है, और सुन सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। सो दिस इज योर वर्क डन। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है, जैसे मान लो केस वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहां पे जो थीटा है वो क्या है आपका, किसके बीच एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0। दोनों के बीच एंगल 0 का मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी को ऐसे धक्का दे रहे हो सीधे और वो सीधे जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर यहां पे देखोगे तो मान लो यहाँ एक ब्लॉक है, आप इसको सीधा फोर्स लगा रहे हो और ये यहां से घूमते घूमते यहां चला गया। ठीक है, यहां से चला गया यहां तक, इधर। ठीक है, तो आप देखो आपका फोर्स भी इधर है और डिस्टेंस यहां से मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और पॉइंट बी पे चला गया, आया ना, इधर ही फोर्स लगा है, इधर ही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0। तो आप लगाओगे भाई वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन का एफ एस कॉस क्या हो गया आपका 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, तो जाएगा एफ एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना कि जब भी कभी भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होगा, डायरेक्टली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन होता है। क्या मिलता है आपका, पॉजिटिव वर्क, तो ऑब्वियसली बात ये पॉजिटिव है। ठीक है, और ये होता है मैक्सिमम वर्क मिलता है। क्या मिलता है, मैक्सिमम वर्क। मतलब अगर कब वर्क को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों का डायरेक्शन क्या करना है, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, कितना है। अच्छा, इसका एग्जांपल कोई कि कब ऐसा होता है, तो सिंपली आप किसी काट को खींच रहे हो, आप या मान लो कोई ब्लॉक है उसको आप सीधे धक्का दे रहे हो, सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि मान लो आप बॉडी पर फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन बॉडी जा उल्टा डायरेक्शन में, ऐसा कोई एग्जांपल मेरे को बता सकते हो कि आगे फोर्स लगा रहा है बॉडी पीछे जा रहा है, ऐसा कभी कोई एग्जांपल मेरे को बता सकते हो जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, कोई भी फोर्स चल सकता है, बोलो। फिलहाल यहाँ पे एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो पहले मैं वर्क लिख दे रहा हूं फिर मैं पूछूंगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है माइनस में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, देखो ये भी वर्क डन ही है, इतना ही जूल है, लेकिन नेगेटिव वर्क है। ठीक है, नेगेटिव वर्क है। ठीक है, मैक्सिमम ही है लेकिन नेगेटिव है, यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिला, मैक्सिमम मिला बट नेगेटिव मिला, तो यहाँ लिखो नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन कब मिलेगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब नेगेटिव मिलेगा। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू, मान लो इसी ब्लॉक को तुम आगे खींच के लाए और यहाँ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे लगता है, अरे हाँ ना, तो फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। अरे सिंपल देखो ना, मान लो ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, ठीक है, आप खींच के इधर ले आ रहे, इधर ले आ रहे, ये ब्लॉक इधर जा रहा, तो जब ये ब्लॉक आगे मूव करा तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लग रहा था, पीछे लग रहा था। जब ये ब्लॉक आगे जा रहा था तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, पीछे लग रहा था। तो वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे और ब्लॉक क्या जा रहा है आगे। सो यू कैन गिव द एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण आपका जो वर्क होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, मना किया है ना, नहीं समझ में आ रहा ना आप लोगों को। और कोई एग्जांपल दो, निकाल देंगे तीनों क्लास बाद, समझे। सब बोले हैं कि बात नहीं करना क्लास में, जब पढ़ा रहे तो समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, हाँ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा आपको, बात नहीं करना है। थर्ड वन देखिए,
केस 3, केस 3 देखिएगा, केस 3 में एंगल कितना लेंगे 90 डिग्री, क्या लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मान लो सपोज कुछ ऐसे कंडीशन मिल जाए कि आप मान लो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो और ब्लॉक जा इधर रहा है, एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ, एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, ये हो गया आपका 0। कोई एग्जांपल बताओ कैसा कंडीशन, हाँ कूली, वेरी गुड। कूली जब चलता है तो बोझा उठा के रखता है, तो फोर्स किधर लगा ऊपर और चल कैसे रहा इधर, तो वर्क डन बाय कूली इज 0। अब बोले यार, अब हम बोलेंगे कूली यार तुम काम ही नहीं किया, पैसे नहीं देंगे हम, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। लेकिन जब वो उठा रहा था तो शायद वर्क डन किया था, क्योंकि जब उठा रहा था फोर्स ऊपर लगा और डिस्टेंस क्या हो गया ऊपर। लेकिन मान लो कूली उठा के रख दिए, माथा पर लग गया, ऐसे चल रहा है, तो फोर्स ऊपर लगा रहा है और जहां गिरा है तो फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर गया, एंगल कितना होगा आपका, तो वर्क डन क्या होगा 0। और कोई, ठीक है, वर्क डन बाय कूली इज अ गुड एग्जांपल। या फिर देखो मान लो आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन अभी 2 मिनट कुछ पहले पढ़ा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इधर हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा जिधर आपका वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या वही होगा, अरे बॉडी से जा रहा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 90, तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है 0, ठीक है। तो एग्जांपल ये लिख दो, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों देखो आपको जैसे यहां मान लो यहाँ ब्लॉक इधर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा किसी भी पॉइंट पे देखिए, ब्लॉक इस पॉइंट पे ब्लॉक का वेलोसिटी इधर होगा और फोर्स किधर होगा अंदर होगा, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही किसका डायरेक्शन होता है आपका फोर्स का भी, ठीक है, दोनों का क्या होता है सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका केस 3, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा जब दो सेम डायरेक्शन में हो या फिर क्या हो आपका अपोजिट डायरेक्शन में, 0 वर्क कब मिलेगा जब 90 डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर, तो ये तीनों कंडीशन हो गया। एक और चीज देख लेते हैं फिलहाल, इस तीनों चीज में हम क्या किए थे ना, फोर्स को हम चेंज नहीं कर रहे थे, फोर्स को हम चेंज नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि फोर्स को हम चेंज करें, जैसे अगर हम मान लो धक्का दे रहे हैं और धीरे धक्का दे रहे हैं और धक्का दे रहे हैं तो क्या हो रहा है मेरा कि एनर्जी डाउन हो रहा है, धीरे धीरे मेरा फोर्स कम घटेगा ना। या मान लो हम धक्का दे रहे हैं खूब खाने देते हैं, वो गेम वगैरह खेलते हैं, अरे वो मारियो खेलते हैं ना, पावर आ जाता है फिर लगा, ठीक है। तो जब या तो आपका फोर्स घट रहा है या फिर क्या हो रहा बढ़ रहा है, तो जब फोर्स चेंज होगा तो हम लोग वेरिएबल फोर्स। तो अगर देखो यहाँ पे देखो, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग वर्क डन पता कैसे निकालेंगे, एफ डॉट छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे और क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे इसको हम बताएंगे कैसे होगा, पहले इतना नोट कीजिए, ठीक है। तेरे पानी पी, अच्छा ये तीनों जो कंडीशन का है ना, इसका 2 मिनट एक चीज और सुन लो, ठीक है। तुम देखो ध्यान देखना, अगर तीनों केस को देखोगे तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो जो वर्क होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा आपका नेगेटिव, और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा आपका 0। ये भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब नोट करो फटाफट, समझ में आ रहा सबको, अरे आया ना, बस बस बता रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, डॉट क्या होता है स्केलर, प्रोडक्ट स्केलर होता है, ठीक है। सो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगेन फिर से सब कोई इधर देखो सब कोई, ओके। सो योर वर्क इज एफ डॉट एस, और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है स्केलर, सो वर्क वर्क क्या हो गया आपका, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं, जैसे मान लो हम एक ब्लॉक पे फोर्स लगाए, 50 न्यूटन का फोर्स लगाए और ब्लॉक यहां चला गया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपका 10 मीटर, ब्लॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फाइंड वर्क डन, ठीक है। और यहाँ पे थीटा मान लो है आपका 60 डिग्री, फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या क्या हो गया? अरे बैटरी लो हो गया, अरे मैंने बोला था ना, अब पढ़ देंगे ठीक हो जाएगा, 20% है, डोंट वरी। ओके सुनो, तो वक्डर बोला है, तो मान लो ये 20 केजी का बॉडी है, तो बॉडी ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है। तो आप देखो कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्टेंस इधर है, एंगल कितना है आपका 60, तो डायरेक्टली हम लगा देंगे वर्क क्या हो जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है आपका 50, एस कितना है 10 और कॉस थीटा, थीटा कितना है आपका कॉस 60, तो कॉस 60 क्या था 1/, तो 500 इंटू 1/2, दिस इज योर। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हो पीछे से बात कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को ना? कोई एक्शन ले लेंगे समझ में आ जाएगा। जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो लिटरली सीरियसली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब लिखते हो समय देते हैं ना, फिर क्यों अभी क्या करना बीच में, घुनुर 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 घुनुर, बात नहीं करना है, 100 बार बोल चुके बात नहीं कर रहे मतलब नहीं करना, जब तक हम यहाँ बोर्ड पे है नहीं करना बात, हट जाए उसके बाद बात करते रहे, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ फोर्स इधर लगाए, डिस्टेंस इधर हुआ, दोनों के बीच एंगल है, डायरेक्ट लगा दिया एफ एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगेन फिर से देखो, अभी पहले बेसिक समझ लो, ठीक है, उसका फिर हम बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। फिलहाल अगेन वी नो कि जो आपका वर्कडन होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है आपका एफ डॉट एस होता है, ठीक है। मान लो आपका फोर्स दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई, फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, ऐसे दिया हुआ है आपका S1 आई कैप, S2 जे कैप और S3 के कैप, ठीक है। तो डायरेक्ट डॉट कर देंगे, तो क्या कर देंगे वर्कडन कैसे निकलेगा F डॉट S, ठीक है। तो F कितना आ गया 1 2 3 कर दे रहे इसको, वाई जेड क्या करना 1 2 3 कर दे, याद चलेगा 1 2 और 3, तो F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 क्या डॉट, ये क्या जाएगा S क्या जाएगा S1 आई कैप प्लस, क्या ये आप लोगों को आता है डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई क्या होता है आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, अरे ए डॉट बी कॉस थीटा होता है ना, तो आई डॉट आई, आई और आई के बीच एंगल 0 हो गया और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे 0, तो एंगल क्या जाएगा 90, ठीक है। तो देखो आई डॉट आई किए क्या हो गया F1 S1, क्या हो गया आपका F1 S1, अब कुछ भी करेंगे 0 आ जाएगा, फिर जे डॉट जे कर देंगे F2 S2, फिर के डॉट के कर देंगे, तो F3 S3, तो ये निकल गया आपका वर्क डन। क्योंकि देखो जब ये आई डॉट जे करोगे तो 0 हो जाएगा और आई डॉट के करोगे तो भी क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या इतना समझ में आया, ठीक है। तो डॉट में ऐसे निकाल दे, जैसे अगर मान लो हम एग्जांपल एक सवाल दे दिए वेक्टर के फॉर्म में, हम बोले जो फोर्स है आपका वो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 10 के कैप न्यूटन है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 आई कैप माइनस 10 के कैप, मीटर में दिया हुआ है, और बोला वर्क डन बताइए, तो बोल दिया कि फाइंड वर्क, फाइंड क्या बोल दिया आपका वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर वर्क डन निकालना है, हमको बताया कि वर्क डन में अगर डॉट में दिया तो डायरेक्ट कर देंगे एफ डॉट एस, तो एफ कितना बताओ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 10 के कैप, डॉट एस कितना बताओ 7 आई कैप माइनस 10 के कैप, ठीक है। तो आई डॉट आई करेंगे कितना आ गया 7 2 जा 14, ठीक है। जे इधर जे है क्या, जे वाला खत्म हो जाएगा और के डॉट क्या करेंगे तो 10 माइनस 10 माइनस 100, इतना जूल, ठीक है।
तो कितना हो गया बताइए, -86 जूल। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव आगे हम बताएंगे कैसे समझते हैं। जैसे पॉजिटिव वर्क का मतलब सिस्टम वर्क किया है, जैसे हम काम किए हैं, ठीक है, हम आगे धक्का दिए हैं, जैसे हमारा किसी को धक्का दिए तो अगर हम मेरा होगा तो हम वर्क पॉजिटिव किए, हमको कोई धक्का दे देगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव का मतलब सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, नहीं सिस्टम काम किया है, और नेगेटिव का मतलब सिस्टम पे काम हुआ है। अच्छा, ये हम समझाएंगे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाएंगे ना तो पॉजिटिव। अभी फिलहाल आप ये समझो कि नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, तब वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। अभी आप इतना ही समझो, फिर बताएंगे सिस्टम, जब थर्मोडायनामिक्स बताएंगे तो सिस्टम के फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, सो ये आपका एग्जाम्पल हुआ, नोट करो जल्दी से इसको। 10 मिनट पहले। ओके, आज थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है तो आज हम लोग यही तक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको खींच देंगे। ओके, चलो।